मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के एक वफ़द ने उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी एस लियाकत हुसैन और सुपरिटेंडेंट वी कृष्णा से मुलाकात करते हुए उर्दू एकेडमी की नई स्कीमात के अदम निफाज के बारे में मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी की स्कीमात कई महीनों से बंद हैं। इंतखाबात के मौके पर रियासती हुकूमत ने इन स्कीमात के सिलसिले में वादा किया था। उर्दू शायर इन नई स्कीमात के इंतज़ार में हैं, साथ ही तलबा के इंतज़ार में भी इजाफा हो रहा है और इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने हुकूमत से अपील की कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर फंड्स जारी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम उर्दू एकेडमी का मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ज़िम्मेदारान फेडरेशन ने दौरा किया और ये दौरा करने की अहम वजह यह है कि कई लोगों के हमको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, शुरा इकराम के, अदीबों के और जर्नलिस्टों के, क्योंकि 2023 से अब तक उर्दू एकेडमी से कोई इमदादी जो है ना फ़ंड जारी नहीं हुआ और सिर्फ चेक दे दिए जा रहे हैं और बहलाया जा रहा है। और इसके ताल्लुक़ से मालूमात के लिए उर्दू एकेडमी में यहाँ के डायरेक्टर साहब लियाकत साहब से भी हमने मुलाकात की और जो सुपरिटेंडेंट है कृष्णा साहब से भी हमने मुलाकात की। तो ये उनका कहना ये है कि यहाँ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन फाइनेंस में उसको जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है रेवंत रेड्डी सरकार के लिए कि माइनॉरिटी बजट का ऐलान तो कर दिया गया और सबसे बड़ी यहाँ पर बददयानती ये की गई कि बजट को जो है ना सब प्लान में शामिल नहीं किया गया। फिर दूसरे बजट का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी जो इदारे हैं उन तक रकम जारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। तो हम हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं और बिलखुसूस वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटीज़ इदारों के जितने भी फ़ंड है, बजट है और जो चेक जो ना जारी हुए हैं उसकी रकम फौरी जो ना जारी करना चाहिए। और एक अहम बात ये है कि हमारे तेलंगाना का वाहिद ये उर्दू का इदारा है जहाँ से उर्दू की तरक्की के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये बदनसीबी है कि ऐसे अशख़ास को उर्दू एकेडमी पर मुसल्लत कर दिया जा रहा है जो मुकामी नहीं हो। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो कामारेड्डी के थे और अब जो चेयरमैन साहब है वो निज़ामाबाद के हैं। तो यहाँ पर उर्दू एकेडमी को बेवा बना कर रख दिया गया है, यानी चेयरमैन साहब की मर्ज़ी जब समझ में आए नहीं आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ज़िम्मेदार जो चेयरमैन है वह उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारी को संभालना चाहिए, वो कई दिन तक जो है ना लापता है और यहाँ पर जो है ना वो नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना और बिलखुसूस जो एडवाइज़र साहब जो है, अब मैं ये जानता हूँ कि एडवाइज़र साहब खाली बरा इनाम के है, कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक ज़िम्मेदारी लेकर जो है ना वो तमाशा बने हुए हैं। तो अगर वाकई उनके दिल में खैर वो उनको मिल्लत से हमदर्दी नहीं है तो उर्दू से कहाँ से हमदर्दी रहती, लेकिन अपनी सीट संभालने के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।